हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमी काबेरी बड़ा। चलिए आज का पार्ट 4 शुरू करती हूँ। वहाँ के लोगों के बीच घातक लड़ाई के बाद शोजान बास्केटबॉल कोर्ट में वापस चला गया और वो एक साथ वहाँ से चले गए। स्कूल में हर कोई को इस हादसे के बारे में पता चल जाता है कि टीचर बुरी तरह घायल हो गया था। टीचर के सिर से खून बह रहा था और उसका दाहिना हाथ टूट गया था। इसी कारण उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। शोजान और इबो लंबी ड्राइव के बाद घर पहुँचे और वो अपने कमरे के अंदर चले गए। इबो ने शोजान को देखा, वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। इबो चुपचाप शोजान के पास बैठ गया क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बाहर बुलाया था। शोजान की मॉम ने पूछा, क्या हुआ, आज तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। शोजान ने कहा, कुछ नहीं हुआ माँ। शोजान की मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं आज देर रात वापस आऊंगी, इसीलिए अपना खाना खाओ और अच्छे बच्चों की तरह सो जाना। ठीक है, मॉम ने शोजान से कहा और वहाँ से चली गई। शोजान ने पूरे दिन इबो के साथ बात नहीं की, जबकि छोटा बच्चा अपने गेगे के पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रात को ईशान ने शोजान और इबो को रात के खाने के लिए बुलाया। वो वहाँ गए और रात का खाना खाने लगे। खाना खत्म करके वो वापस कमरे में चले गए। कमरे के अंदर शोजान चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। इबो शोजान की ओर गया। इबो ने एक मासूम से पूछा, गेगे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? शोजान ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने गुस्से से भरे चेहरे से इबो की ओर देखा। इबो अपने गेगे को इस तरह देखकर डर गया था, इसीलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। शोजान ने इबो की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। शोजान ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुमने आज क्या किया है? इबो ने शोजान को भय भरे भाव से देखा। वो बहुत डर गया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। इबो ने अपनी आंखों में थोड़ा डर के साथ पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शोजान ने सवालिया नजरों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि गेगे ने आज तुम्हारी वजह से क्या किया? इबो ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरी नजरों से शोजान की ओर देखा। शोजान ने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे टीचर को पीटना पड़ा। यह सुनकर इबो हैरान रह गया। इबो ने पूछा, लेकिन क्यों? शोजान ने गुस्से से कहा, क्या तुम इतने कमजोर हो कि अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम रोने लगे? मैंने तुमसे ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन गेगे, इबो ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शोजान ने उसे रोक दिया। शोजान ने कहा, तुमने वो काम भी नहीं किया जो टीचर ने तुम्हें दिया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बुरे लड़के बन रहे हो? इबो ने जल्दी से कहा, लेकिन मैं क्लास में अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए मैं बहुत दुखी था। शोजान ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे पहले कहा है, अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा लेनी होगी। ऐसे कहने के बाद उसका चेहरा शैतान की ओर हो गया। शोजान ने ऑर्डर दिया, यहाँ घुटने टेक दो। इबो ने डरे हुए चेहरे से शोजान की ओर देखा। शोजान ने चिल्लाया, मैंने कहा यहाँ घुटने टेक दो, और इबो कांपने लगे और शोजान उग्र आवाज में वापस चला गया और वहाँ घुटने टेक दिए। आई एम सॉरी गेगे, इबो ने कहा, जबकि उसके आंखों से आंसू बहने लगा। इबो घुटने टेक रहा था क्योंकि शोजान अपने कामों में बिजी था और वो वहाँ इबो की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। इबो घंटों तक घुटने टेकता रहा। इबो ने रोते हुए कहा, गेगे, दर्द हो रहा है। शोजान ने स्ट्रिक्ट होकर कहा, दर्द होने दो तो तुम अपनी गलती समझोगे। ऐसे कहने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस कमरे में आया और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो इबो की ओर गया और वो नीचे झुक गया और इबो के चेहरे की ओर देखा। उसने अपना चेहरा
सहलाया और अपने आंसू पूछे। शोजान ने इबो को देखते हुए कहा, सॉरी बेबी, गे तुम पर बहुत कठोर थे, लेकिन तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है। इबो के आंसू बहने लगे और उसने शोजान को गले लगा लिया। शोजान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मत रो, मैं तुम्हारे लिए दूध की बोतल लाया हूँ। अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश करते हुए इबो ने सिर हिलाया। यह एक बुरी आदत थी जो इबो को शोजान के कारण हो रही थी, क्योंकि शोजान वास्तव में इबो को बोतल से खिलाना पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि इबो अपनी पसंद की कोई आदत छोड़े। शोजान इबो को अपने साथ बिस्तर पर ले गया और इबो शोजान की बाह में लेट गया। शोजान ने बोतल ली और इबो को खिलाने लगा। शोजान ने इबो को इधर उधर करते हुए पूछा, क्या उस टीचर ने तुम्हें जोर से थप्पड़ मारा था? इबो ने धीरे से सिर हिलाया। शोजान ने कहा, चिंता मत करो, गे तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, मैंने उस टीचर को बहुत पीटा है, कोई भी मेरे इबो को नहीं मार सकता, अब तुम मुस्कुराओ। जब शोजान इबो को खिला रहा था तो उसने देखा इबो पहले से ही सो रहा था। शोजान ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्यूट बॉय। वो कंबल खींचने के लिए गया और उसने इबो के घुटनों को देखा जो घुटने से लाल थे। शोजान अपनी अलमारी की ओर गया और मेडिसिन लिया, बाहर निकला और इसे इबो के घुटनों पर धीरे से लगाया। उसने कंबल को इबो के ऊपर खींच लिया और इबो को ढकते हुए उसे अंदर खींच लिया। फिर वो इबो के पास लेट गया। अगली सुबह शोजान और इबो उठे और तरोताजा हो गए और अपनी खाने की टेबल की ओर चले गए, जहाँ उनकी मॉम उनका इंतजार कर रही थी। नौकरानी ने खाना परोसा और वो ब्रेकफास्ट करने लगे। शोजान के डैड ने गुस्से से शोजान को बुलाया। शोजान की मॉम ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शोजान के डैड ने हैरान चेहरे के साथ कहा, क्या तुम जानते हो उसने क्या किया? शोजान की मॉम ने घबराए हुए चेहरे से पूछा, क्या डियर? शोजान के डैड ने बताया, मुझे उसके स्कूल से फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उसने स्कूल के टीचर को पीटा और टीचर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके हालत बहुत सीरियस है। जानकी मॉम ने कहा, क्या बोल रहे हो, यह नामुमकिन है, हमारा शोजान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। शोजान के डैड ने कहा, नहीं डियर, उनके पास सीसीटीवी फुटेज है और शोजान का चेहरा देखा जा सकता है। शोजान के डैड ने कहा, क्यों जान, तुमने ऐसा क्यों किया और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो। शोजान ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मैंने किया, मैंने उसे पीटा। शोजान की मॉम ने पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया जान? शोजान ने कहा, क्योंकि उस टीचर ने इबो को थप्पड़ मारने की हिम्मत की, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा जो उसे टच करेगा। शोजान की मॉम डैड बेटे का बयान सुनकर शक गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रिएक्शन दे, क्योंकि अपने भाई को प्रोटेक्ट करने का शोजान का सही डिसीजन था, लेकिन टीचर को पिटाई करना गलत था। शोजान की मॉम ने कहा, जान, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम्हें हमें पहले ही बताना चाहिए था कि तुम क्या करके आए हो। शोजान ने स्ट्रिक से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर को सबक सिखाने की जरूरत है और मैं हर उस व्यक्ति को हरा दूंगा जो इबो पर हाथ भी रखेगा। शोजान के डैड ने चिल्लाया, शोजान, तुम अपने जिद को कब छोड़ोगे? शोजान की आंखों में आंसू भर आए और वो भागकर अपने कमरे में चला गया और इबो उसके पीछे पीछे चला गया। शोजान के डैड ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? इस बार यह हद से ज्यादा हो रहा है। मुझे पता है कि शोजान जिद्दी है, लेकिन यह बुरा है। शोजान की मॉम ने कहा, चिंता मत करो, जान सिर्फ इबो की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, वो गलत नहीं था, हमें बस उसे गलत और सही के बीच के अंतर को समझाने की जरूरत है। शोजान के कमरे में शोजान अपने बिस्तर पर बैठकर चुपचाप रो रहा था। इबो शोजान की ओर गया और उसके पास खड़ा हो गया। इबो ने मासूमियत से पूछा, गे तुम रो क्यों रहे हो? शोजान ने रोते हुए कहा, तुम्हें पता है इबो,
डैड ने कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाई और आज वो मुझ पर चिल्लाए। इबो ने कहा, चिंता मत करो, मैं डैड को हरा दूंगा। शोजान ने इबो के बयान पर हंसी। बेवकूफ, तुम बहुत छोटे हो, तुम डैड को कैसे हराओगे और तुम्हें उसे पीटने की भी जरूरत नहीं है। डैड को हराना अच्छी बात नहीं है। यहाँ आओ, शोजान ने कहा और इबो को अपनी बाहों में खींच लिया। शोजान ने कहा, मैं तुम्हें कभी किसी को टच करने नहीं दूंगा। कुछ टाइम बाद इबो अपने पेरेंट्स के कमरे में गया। इबो ने धीरे से कहा, डैड। शोजान के डैड ने पूछा, क्या हुआ इबो? इबो ने पूछा, क्या तुम गेगे से नाराज हो? शोजान के डैड ने कहा, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? इबो ने खुशी से कहा, गेगे बैड बॉय नहीं है, गेगे गुड बॉय है, प्लीज गेगे से नाराज मत रहो। डैड ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे कहने के बाद इबो को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, और इसके बाद इबो अपने डैड को गले लगा लिया।